हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है वो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ। तो जैसे कि दोस्तों, आज से हम चालू करेंगे पहला अध्याय। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज से पढ़ने वाला हूँ भागवत गीता। वो भी कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ जुड़िए रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो क्या हमारा जो डेली का जो वीडियो आता है वो आपको दिखते रहे, इसीलिए थैंक यू दोस्तों। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। तो मित्रों, पहले अध्याय में धृतराष्ट्र क्या कहने चाहते हैं वो हम आज समझेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी सुनिए। गाइस, तो हमने ये पहले पेज का वर्णन कर लिया है, तो इसके बारे में अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हाँ तो मित्रों, मैं ये कह रहा था कि पहले अध्याय में भगवान, यानी कि पहले ही अध्याय में पहले ही पेज पे जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि पहले अध्याय में राजा जो धृतराष्ट्र है, जो कि दुर्योधन के पिता ने संजय यानी जो वो हस्तिनापुर का मंत्री है, उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने कि आज का जो ये युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, तो वो युद्ध कौन कर रहा है। तो संजय ने बोला कि नहीं, धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि मेरे पुत्र ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है, कि किस वजह से ये युद्ध हो रहा है। तो संजय ने बोला कि युद्ध इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके पुत्र है, जो दुर्योधन है, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, और जो पांडु का पुत्र हैं वो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे। तो जैसे कि वो फिर दुर्योधन तो पहले से ही था अहंकारी, तो वो गया अपने गुरु के पास, यानी कि द्रोणाचार्य के पास। वो पांडवों की सेनाओं को देखकर वो हंसने लगा और बोला, हे गुरुदेव, ये देखिए, हे आचार्य, ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है इधर पे, ये लोग की सेना कितनी बड़ी भारी सेना को देखो। ऐसा उन्होंने बोला, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बोला। पर उसमें सीन क्या था कि जब दुर्योधन ने ये युद्ध का जब ऐलान हुआ था, तभी दुर्योधन ने अहंकार में आकर जो भी बोला था उसकी क्षमा याचना करने के लिए वो द्वारका गया था कृष्ण भगवान के पास। तो उधर पे उसने माफ़ी भी मांगी थी कृष्ण भगवान से। और उधर पे उसने द्वारकाधीश के पास तो दो ही ऑप्शन था देने के लिए। एक तो वो अपनी जो नारायणी विशाल सेना थी वो दे सकते थे, और सेकंड थिंग ये कि जो वो खुद है, तो वो जो रथ है वो खुद चलाएंगे, ये उनकी शर्त रखी थी। तो दुर्योधन ने स्वीकार किया कि मुझे चाहिए, तो आपकी ये पूरी नारायण विशाल सेना जो है वो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले सीन क्या हुआ पता है? भगवान कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन है ना, जो बोलते हैं ना डिसिप्लिन बिना का जो इंसान होता है वो कैसा होता है, तो दुर्योधन है वो कृष्ण भगवान के बाजू में आकर बैठ गया। और अर्जुन बोले तो पार्थ, जिसको श्री कृष्ण कहते थे, वो पांडवों में से पार्थ है वो। तो वो अर्जुन है वो कृष्ण भगवान के पैर के पास जाके बैठ चुका था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कृष्ण भगवान वाकई में उसके अंदर जो वो दिव्यता जो है वो उसके अंदर है। वो पता नहीं था कि वो भगवान ही है, बट उसको भी बाद में पता चला कि वो भगवान है। फिलहाल तो वो मांगने के लिए जब वो गया, तभी वो एकदम अंदर जाके, जो कृष्ण भगवान का जो कक्ष है उसके अंदर जाके वो भी बैठा था भगवान के पैर के पास। तो दोस्तों, इधर ही हमें पता चलता है कि कौन से में, मतलब कितने पानी में। तो कहने का अर्थ ये है कि जो दुर्योधन है वो क्या चाहता था, मतलब उसके अंदर जो दुष्ट बुद्धि थी उसकी, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे कौन खड़ा है। समझे हो कि आगे भगवान है, मतलब पहले उसको उस ज़माने में मतलब तभी पता नहीं था कि भगवान ही है, बट
एक दिव्य का जो प्रकाश होता है, जो रियलाइज़ होता है हमें, तो वो उसको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुर्बुद्धि थी, तो वो भगवान के समान जहाँ जगह होती है उधर पे जाके वो बैठ चुका। ये गलत था। तो भी भगवान ने चला, दो सबको चांस तो देते ही है भगवान, ऐसा नहीं है कि एक बार में सबको उड़ा देंगे ऐसा। तो फिर भी अभी जैसे भगवान की आँख खुली, अर्जुन सामने बैठा था पैर के पास और दुर्योधन बैठा था बाजू के साइड में। तो भगवान की नज़र सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो भगवान ने सबसे पहले सवाल किया अर्जुन को कि हाँ अर्जुन बोल, क्या काम से आया है तू? तो दुर्योधन बोलता है नहीं, पहले तो मैं आया हूँ, मेरी बात सुनो। भगवान बोलते मेरी नज़र के सामने तो ये खड़ा है, मतलब बैठा है, तो ऑब्वियसली बात तो यही है कि मैं उससे पूछूंगा। फिर भी चल, वो अर्जुन ने भी बड़ा दिल रखा और बोला हाँ तू बोल दे भाई, तू बोल। तभी दुर्योधन ने मांगा ये विशाल सेना और अर्जुन के हाथ में आया भगवान श्री कृष्ण का नेतृत्व, यानी कि तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। और यह कथा मैं आप लोगों को कहने जा रहा हूँ, इसके पीछे का भी बहुत महत्व है। तो दोस्तों ये आज का एक पार्ट इधर ही ख़त्म होता है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के दूसरे पार्ट की ओर। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।